आज की क्लास में हम प्रॉपर्टी पैनल पे बात करने वाले हैं। डिफॉल्ट जब हम फोटोशॉप ओपन करते हैं तो प्रॉपर्टी पैनल, एडजस्टमेंट पैनल और लाइब्रेरी, ये तीनों पैनल्स का ग्रुप लेयर पैनल के ऊपर ओपन होता है। और अगर आपको प्रॉपर्टी पैनल यहाँ पे नजर नहीं आ रहा तो आप विंडो मेन्यू में आए और ये यहाँ पर प्रॉपर्टी पैनल है, आप इस पे चेक लगा दें तो ये पैनल यहाँ पर ओपन हो जाएगा। प्रॉपर्टी पैनल में जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो कांस्टेंट नहीं रहती। जैसे जैसे हम डिफरेंट टूल लेते हैं उससे रिलेटेड प्रॉपर्टीज हमारे पास आने लगती हैं। और जब हमने कोई इमेज ऐड नहीं किया होता, कोई टूल नहीं लिया होता, तो हमारे पास हमारे कैनवस को लेके प्रॉपर्टीज यहाँ पर शो हो रही होती हैं। तो यहाँ अगर मैं कैनवस की प्रॉपर्टीज की बात करूँ तो सबसे पहले हमें यहाँ पर कैनवस लिखा शो हो रहा होता है। उसके बाद हमारे कैनवस की विड्थ और हाइट शो हो रही होती है। तो 1920 पिक्सल मैंने इसकी विड्थ ली है और 1080 पिक्सल हाइट ली है, तो वो यहाँ पे शो हो रही है। अगर आपने कोई और मेजरमेंट ले होती तो वो यहाँ पे शो हो रही होती। उसके बाद यहाँ से आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपने इसको पोर्ट्रेट रखना है या लैंडस्केप। अगर आप इसको चेंज करेंगे तो आपका कैनवस चेंज हो जाता है। डॉक्यूमेंट लेते हुए अगर आपने जो सेटिंग की है उसको आप चेंज करना चाहें तो आप यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर इसकी रेजोल्यूशन दी होती है। उसके बाद यहाँ पे इसका कलर मोड है। अगर आप यहाँ से कलर मोड चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। मैं RGB ही रहने देती हूँ। यहाँ पे चैनल्स हैं तो 8 बिट चैनल हमने सिलेक्ट किया होता है। नॉर्मली हम इसे 60 या 32 बिट भी कर सकते हैं, लेकिन अगर हम 16 या 32 बिट करते हैं तो कलर्स की रेंज बढ़ जाती है। 8 बिट में तमाम RGB कलर मौजूद होते हैं और अगर हम 16 या 32 बिट लेते हैं तो वो उस हिसाब से मल्टीप्लाई होकर कलर बहुत ज्यादा हमारे पास आते हैं। कलर रेंज तो बढ़ जाती है, लेकिन बहुत से कलर ऐसे हमारे पास आते हैं जो तमाम डिवाइसेस पर शो नहीं होते, तो इसलिए 8 बिट चैनल पर ही काम करना बेहतर रहता है। यहाँ पर हमारे कैनवस का कलर है। यहाँ पे हमें कुछ प्रीसेट शो हो रहे होते हैं, व्हाइट, ब्लैक, ट्रांसपेरेंट, बैकग्राउंड कलर। अगर आप बैकग्राउंड कलर लेते हैं तो आपके कैनवस का कलर बिल्कुल वही हो जाएगा जो यहाँ पर आपको आपके सॉफ्टवेयर का कलर शो हो रहा है। उसके बाद आप यहाँ कस्टम पे क्लिक कर सकते हैं या यहाँ पर ये जो बॉक्स नजर आ रहा है आप इस पे क्लिक कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूं तो मेरे पास कलर पिकर आ जाता है। मैं यहाँ से जो कलर डिसाइड करूंगी मेरा कैनवस उसी कलर का हो जाएगा। जैसे अगर मैं यहाँ से ब्लू कलर सिलेक्ट करती हूँ और ओके करूं तो आप देखिए मेरा कैनवस ब्लू कलर का हो गया। मैं यहाँ से वापस व्हाइट कर लेती हूँ। उसके बाद अगर मैं नीचे आती हूँ तो यहाँ मेरे पास रूलर, ग्रिड और ट्रांसपेरेंट ग्रिड शो हो रही होती है। यहाँ मैं इनसे रिलेटेड सेटिंग कर सकती हूँ। जैसे आप देखें इस वक्त ये रूलर मुझे यहाँ पर शो हो रहे हैं और अगर मैं इस पर क्लिक करती हूँ तो रूलर हाइड हो जाएंगे, दोबारा क्लिक करूंगी तो शो हो जाते हैं। उसके बाद ग्रिड है तो नॉर्मली ग्रिड हमें शो नहीं हो रही होती, रूलर भी शो नहीं हो रहे होते, ये तो मैंने खुद शो किए थे। और अगर मैं इस पे क्लिक करूं तो आपको ये कैनवस पे ग्रिड नजर आ रही है, हमारे कैनवस पे ग्रिड आ जाती है। अगर हम कुछ इस तरह से काम कर रहे हैं कि हमें ग्रिड की जरूरत है तो हम ग्रिड को यहाँ से ऑन कर सकते हैं। हमारे पास रूलर, ग्रिड और गाइड से रिलेटेड ऑप्शन व्यू मेन्यू में मौजूद होते हैं। उन पे मैं सेपरेट डिटेल वीडियो बनाऊंगी, लेकिन यहाँ से आप इनको हाइड या शो कर सकते हैं। उसके अलावा आप यहाँ से इनकी सेटिंग भी चेंज कर सकते हैं। जैसे इस वक्त ये पिक्सल्स में है, अगर आप इनको इंचेस, सेंटीमीटर, मिलीमीटर वगैरह में शो करना चाहें तो कर सकते हैं। उसके बाद मैं इस ग्रिड पे क्लिक करके इसको ऑफ कर सकती हूँ और उसके बाद यहाँ पे ट्रांसपेरेंट ग्रिड है। अगर मैं इस पे क्लिक करती हूँ तो जो ट्रांसपेरेंट ग्रिड हमारे पास आती है यहाँ से हम उसका कलर चेंज कर सकते हैं। ये प्रीफरेंस बॉक्स हमारे पास आ जाता है और प्रीफरेंस से हम इसकी डिफॉल्ट सेटिंग चेंज कर सकते हैं। हम डायरेक्ट एडिट मेन्यू में जाकर प्रीफरेंस में जाकर भी ये सेटिंग चेंज कर सकते हैं या यहाँ से भी। तो अगर मैं इस ग्रिड के लिए कोई कलर सिलेक्ट करती हूँ, अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो यहाँ हमारे पास लाइट, मीडियम और डार्क है। लाइट नॉर्मली सिलेक्ट होता है। अगर आप रेड, ऑरेंज, ग्रीन, ब्लू, पर्पल कोई भी रखना चाहें तो कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ से रेड सिलेक्ट करती हूँ और ओके करती हूँ और उसके बाद मैं यहाँ पर एक और लेयर लेकर इस लेयर को यहाँ से ऑफ करूँ तो आप देखें ये हमारे पास ग्रिड रेड कलर में शो हो रही है। दोबारा अगर मैं यहाँ पे आती हूँ और यहाँ पे आकर मैं इसके कलर को लाइट कर देती हूँ तो ये कलर वापस लाइट हो जाता है। उसके अलावा यहाँ से हम इसका साइज चेंज कर सकते हैं। नॉर्मली मीडियम होता है तो मैं मीडियम ही रहने दूंगी और उसके बाद मैं यहाँ से ओके कर दूंगी।
तो आप देखें ये ग्रिड नॉर्मल अपने कलर में आ जाती है। मैं इस लेयर को यहाँ से डिलीट कर देती हूँ। उसके बाद नीचे आऊं तो नीचे हमारे पास गाइड से रिलेटेड ऑप्शन है। अगर मैं अपने रूलर पे अपने माउस का कर्सर लेके जाती हूँ और प्रेस करके ड्रैग करूँ तो मेरे पास गाइड आ जाती है। मैं यहाँ से जितनी चाहे गाइड्स ड्रैग कर सकती हूँ। मैं हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल गाइड अपने कैनवस में ऐड कर सकती हूँ। कैनवस में गाइड ऐड करने के बाद अगर आप उनको हाइड करना चाहते हैं, आप देखें ये व्यू गाइड का ऑप्शन है। इस वक्त ये ऑन है तो आपको गाइड शो हो रही है। अगर मैं इस पे क्लिक करूंगी तो आपको गाइड शो नहीं होगी। मैं दोबारा इस पे क्लिक करती हूँ। उसके बाद अगर आप गाइड पे आकर इनको मूव करते हैं तो आप इनको मूव कर सकते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ से लॉक गाइड पे क्लिक करके इसको एक्टिव कर देते हैं और उसके बाद आप इन गाइड को मूव करना चाहें तो आप नहीं कर सकते। तो मैं इस लॉक को वापस क्लोज करूंगी और यहाँ पर आकर अपने माउस का कर्सर लेके आऊं तो आप देखिए कर्सर चेंज हो गया। जब ये कर्सर इस फॉर्म में हो तो आप इसको ड्रैग कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे व्यू स्मार्ट गाइड है। स्मार्ट गाइड उस वक्त वर्क कर रही होती है जब हम अपने डॉक्यूमेंट में किसी इमेज या ऑब्जेक्ट को ऐड करते हैं तो हमें शो हो रहा होता है कि ये ऑब्जेक्ट लाइन है नहीं है। सेंटर में अलाइनमेंट को लेकर हमें मुख्तलिफ लाइंस शो हो रही होती हैं तो वो स्मार्ट गाइड है। तो उनको हम यहाँ से शो या हाइड कर सकते हैं। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे आऊँ तो यहाँ मुझे गाइड्स को लेकर स्टाइल शो हो रहा है कि मैं इन्हें स्ट्रेट लाइन में रखना चाहती हूँ या फिर डैश। अगर मैं इस पे क्लिक करूँ तो ये लाइन मुझे डैश फॉर्म में शो होंगी और अगर मैं यहाँ लाइन पे क्लिक करती हूँ तो ये लाइन की फॉर्म में शो होंगी। उसके बाद यहाँ पे क्विक एक्शंस हैं। तो अगर हम कोई इमेज ऐड करते हैं तो इन एक्शन को उस पर अप्लाई कर सकते हैं। तो इन गाइड को मैं यहाँ पे क्लिक करके हाइड कर लेती हूँ और उसके बाद मैं फाइल मेन्यू में आकर प्लेस लिंक पे क्लिक करूंगी और यहाँ पे क्लिक करके मैं इस इमेज को यहाँ पर ऐड कर लेती हूँ। इस इमेज को यहाँ पर ऐड करने के बाद अगर तो मैं इमेज सिलेक्ट करूंगी तो इस इमेज की प्रॉपर्टीज मुझे शो होंगी और अगर मैं इमेज सिलेक्ट नहीं करती तो मुझे कैनवस से रिलेटेड प्रॉपर्टीज शो होंगी और यहाँ पे ये क्विक एक्शन मुझे शो हो रहे होंगे। तो यहाँ से अगर मैं इमेज साइज पे क्लिक करती हूँ तो मेरे पास इस तरह से पैनल आता है। यहाँ मेरे इमेज का साइज सबसे ऊपर शो हो रहा होता है कि ये कितने MB की है, GB की है, KB की है। उसके बाद इसकी डायमेंशन शो हो रही होती है। मैं इसको चेंज करना चाहूँ तो कर सकती हूँ। उसके बाद ये किस तरह से फिट होगी वो यहाँ पे शो हो रहा होता है कि आप इनमें से कोई प्रीसेट ले सकते हैं। यहाँ पे इसकी विड्थ, हाइट और ये पिक्सल्स में है। अगर आप इंचेस वगैरह में कोई और मेजरमेंट स्केल लेना चाहें तो ले सकते हैं। आप इसको रीसैंपल करना चाहें तो यहाँ से ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं और आप इसको रीसैंपल कर सकते हैं। आप यहाँ से अगर इसके साइज को छोटा करेंगे तो ये छोटा हो जाएगा, अगर साइज को बड़ा करेंगे तो ये साइज बड़ा हो जाएगा। मैं इसको यहाँ से कैंसिल कर दूंगी, मैं इसको रिसाइज नहीं करी। उसके बाद क्रॉप ऑप्शन है। तो क्रॉप ऑप्शन को हम पहले ही डिटेल से देख चुके हैं। अगर मैं यहाँ क्रॉप पे क्लिक करती हूँ तो आप देखें ये क्रॉप बॉक्स आ गया मेरे पास। अब यहाँ से ड्रैग करके मैं अपनी इमेज को क्रॉप कर सकती हूँ। जितना एरिया मैं क्रॉप करना चाहती हूँ उतना सिलेक्ट करने के बाद मैं कीबोर्ड से इंटर प्रेस करूँ तो वो एरिया मेरा क्रॉप हो जाता है और उसके बाद मैं Ctrl+Z करूंगी और वापस ये ओरिजिनल हालत में आ जाती है। उसके बाद हमारे पास ट्रिम ऑप्शन है। तो अगर हमारी इमेज का साइज हमारे कैनवस से छोटा है और हम ट्रिम करेंगे तो हमारा कैनवस उतना छोटा हो जाता है, उतना कट जाता है। मैं यहाँ से मूव टूल लेकर इस इमेज को सिलेक्ट करूंगी। इमेज को सिलेक्ट करने के बाद मैं इसके साइज को छोटा कर लेती हूँ। छोटा करने के बाद मैं इसको यहाँ पे रखूंगी। यहाँ पे रखने के बाद अगर मैं इमेज को सिलेक्ट करती हूँ तो यहाँ मुझे इमेज की प्रॉपर्टीज शो होने लगती हैं, क्विक एक्शंस शो नहीं हो रहे। और अगर मैं यहाँ बाहर क्लिक करके इमेज की सिलेक्शन खत्म करती हूँ तो यहाँ कैनवस की प्रॉपर्टीज आती हैं और अगर मैं यहाँ से ट्रिम करती हूँ तो ये कैनवस यहाँ से कट जाएगा। मैं यहाँ ट्रिम पे क्लिक करूँ तो मेरे पास इस तरह से ऑप्शन आ जाएगा। आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं कि आप इसे टॉप से ट्रिम करना चाहते हैं, बॉटम से, लेफ्ट या राइट। तो जो यहाँ से आप डिसाइड करेंगे वही एरिया ट्रिम होगा, दूसरा ट्रिम नहीं होगा। और अगर आप इन चारों बॉक्सेस पे चेक लगा के रखते हैं तो आपका कैनवस चारों तरफ से ट्रिम हो जाता है। और यहाँ पे टॉप लेफ्ट पिक्सल कलर और बॉटम राइट पिक्सल कलर के इसको ट्रिम करने के लिए कौन सा पिक्सल कलर यूज करें, तो टॉप लेफ्ट पिक्सल कलर रहने दीजिए, आप टॉप बॉटम ले लें, इतना कोई खास फर्क नहीं होगा। तो मैं टॉप लेफ्ट पिक्सल रहने देती हूँ। अब यहाँ से मैं जस्ट राइट से चेक हटा देती हूँ और 3 ऑप्शन पे मेरा चेक लगा हुआ है। मैं यहाँ से ओके करूंगी तो आप देखें
तीनों तरफ से मेरा कैनवस ट्रिम हो गया, एक तरफ से रह गया है। और अगर मैं चारों बॉक्सेस पे चेक लगाती तो ये भी ट्रिम हो जाता। मैं कंट्रोल Z कर लेती हूँ, ये वापस ओरिजिनल हालत में आ गया। उसके बाद अगर मैं इसको रोटेट करना चाहूँ तो मैं यहाँ रोटेट पे क्लिक करूंगी, तो यहाँ पे मैं इसे क्लॉकवाइज रोटेट कर सकती हूँ, काउंटर क्लॉकवाइज रोटेट कर सकती हूँ, और यहाँ पे एंगल डिसाइड कर सकती हूँ। इस वक्त यहाँ पे 45 है, तो मैं 45 एंगल पे ही इसको रोटेट करके यहाँ से अगर ओके करूँ तो आप देखें ये मेरी इमेज रोटेट हो गई। मैं कंट्रोल Z कर देती हूँ, और उसके बाद अगर मैं इस इमेज को सिलेक्ट करती हूँ तो यहाँ मेरे पास इमेज को लेकर प्रॉपर्टीज शो होने लगेंगी। अब आप देखें यहाँ पे इमेज की विड्थ और हाइट शो हो रही है। अब इसकी विड्थ और हाइट मुझे कम शो हो रही है, ये कैनवस के इक्वल नहीं है। यहाँ 1080 पिक्सल इसकी विड्थ और 68 पिक्सल इसकी हाइट है। और अगर मैं इसको कैनवस के बराबर कर देती हूँ और वापस इसको सिलेक्ट करूं तो आप देखें 1927 पिक्सल विड्थ और 1083 पिक्सल हाइट। एक यहाँ जो भी आपकी मेजरमेंट होगी इस इमेज को लेके वो शो हो रही होगी। उसके बाद एक्स और वाई एक्सिस पे इसकी पोजीशन है, तो यहाँ पे 0 है क्योंकि ये पूरे कैनवस पे आ रही है। और अगर मैं इसके साइज को छोटा करूं और छोटा करने के बाद अब आप देखें, अब जैसे जैसे मैं इसकी पोजीशन शो करूंगी कैनवस के मुताबिक एक्स और वाई एक्सिस पे वो कहाँ पे वाक़या है वो यहाँ पर शो होने लगेगा, आप देख सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे एडिट कंटेंट का ऑप्शन है। अगर मैं इस पे क्लिक करूंगी तो मेरी इमेज एक सेपरेट डॉक्यूमेंट में ओपन हो जाएगी और मैं वहां पे इसको एडिट कर सकती हूँ, और वहां जो भी एडिटिंग करूंगी वो मेरे इमेज पर अप्लाई हो जाएगी। जैसे मैं यहाँ पे एडिट कंटेंट पे क्लिक करूंगी तो मेरी इमेज एक सेपरेट डॉक्यूमेंट में ओपन हो गई। अब मैं यहाँ से इस ट्री को अगर गायब करना चाहती हूँ तो मैं यहाँ से स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल लेकर यहाँ से इस ट्री को गायब कर दूंगी। वैसे स्पॉट हीलिंग टूल पे मैं कुछ क्लासेस के बाद आपसे बात करूंगी, यहाँ मैं जस्ट इसको अप्लाई करके आपको बता रही हूँ कि मैं यहाँ से इस ट्री को खत्म कर दूंगी। मैं ब्रश के साइज को थोड़ा सा बड़ा कर लेती हूँ। अब ये देखें ट्री की इमेज यहाँ से गायब हो गई और मेरी इमेज एडिट हो चुकी है। मैं अपने कीबोर्ड से कंट्रोल S प्रेस करूंगी तो मेरे पास इस तरह से पैनल आ जाएगा और मैं यहाँ से ओके कर दूंगी। ओके करने के बाद ये जो नया डॉक्यूमेंट मेरे पास ओपन हुआ था मैं इसको क्लोज कर दूंगी। तो आप देखें यहाँ पे ये एडिटिंग अप्लाई हो चुकी है। मैं इस तरह से एडिट कंटेंट का ऑप्शन इस्तेमाल कर सकती हूँ। मैं इसको वापस रिसाइज करूँ तो कर सकती हूँ। उसके बाद इम्बेड है, तो इस वक्त ये इमेज लिंक है। इम्बेड और लिंक इमेज पे हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। अगर आप इसको इम्बेड करना चाहते हैं तो मैं यहाँ से इम्बेड पे क्लिक करूंगी तो ये इमेज इम्बेड हो जाती है। और अगर आपकी इमेज इम्बेड होगी तो यहाँ कन्वर्ट टू लिंक का ऑप्शन शो होगा, तो आप इस पे क्लिक करके इसको वापस लिंक कर सकते हैं। उसके बाद कन्वर्ट टू लेयर है, अगर आप इस पे क्लिक करते हैं डू यू वांट टू रिटेन ट्रांसफॉर्म अप्लाइड ऑन द स्मार्ट ऑब्जेक्ट लेयर के जो ट्रांसफॉर्मेशन आपने अप्लाई किया है आप इस पे अप्लाई करना चाहते हैं तो मैं यहाँ से यस कर दूंगी। तो अब ये इमेज मेरे पास एक लेयर बन चुकी है। अब आप देखें जैसे ही मैंने इसे लेयर में कन्वर्ट किया यहाँ पे प्रॉपर्टीज चेंज हो चुकी हैं और इसे फ्लिप करने से रिलेटेड ऑप्शन भी यहाँ पे आ रहे हैं। अगर मैं इसको हॉरिजॉन्टल फ्लिप करना चाहूँ तो आप देखें मेरी इमेज फ्लिप हो गई, अगर मैं इसको वर्टिकल फ्लिप करना चाहूँ तो फ्लिप हो गई। तो मैं इसको वापस नॉर्मल कर देती हूँ। उसके बाद यहाँ क्विक एक्शन में रिमूव बैकग्राउंड का ऑप्शन शो हो रहा है, तो अगर मैं इसका बैकग्राउंड रिमूव करना चाहूँ तो कर सकती हूँ। और सिलेक्ट सब्जेक्ट का ऑप्शन शो हो रहा है तो इससे हमारा सब्जेक्ट सिलेक्ट हो जाता है। लेकिन ये एक कॉम्प्लिकेटेड इमेज है, इसके लिए ये ऑप्शन उतने अच्छे से वर्क नहीं करेगा, तो मैं कोई और इमेज यहाँ पर ऐड कर लेती हूँ। मैं यहाँ पर ये वाली इमेज ऐड कर लूंगी। उसके बाद मैं इस इमेज को सिलेक्ट करूंगी और कन्वर्ट टू लेयर करके इसको लेयर में कन्वर्ट कर लेती हूँ। और उसके बाद अगर मैं सिलेक्ट सब्जेक्ट पे क्लिक करूँ तो अब आप देखें उसने इसमें मौजूद सब्जेक्ट वो इमेज जो गर्ल की थी या किसी भी चीज की इमेज हो सकती है उसको सिलेक्ट कर लिया कि आपका सब्जेक्ट खुद ब खुद यहाँ पे सिलेक्ट हो जाता है। और अगर आपका बैकग्राउंड और आपका सब्जेक्ट कॉन्ट्रास्ट कलर में है तो बहुत अच्छी सिलेक्शन आपके पास आती है। हाँ, कॉम्प्लिकेटेड बैकग्राउंड और मिक्स इमेजेस पे ये ज्यादा अच्छे से काम नहीं कर रहा होता। और उसके बाद अगर मैं यहाँ से इस इमेज को कट करना चाहूँ तो भी कर सकती हूँ। जैसे अगर मैं अपने कीबोर्ड से कंट्रोल J प्रेस करती हूँ और यहाँ से
इस ओरिजिनल लेयर को क्लोज करके दिखाऊं तो आप देखें इसका बैकग्राउंड यहाँ से कट चुका है। उसके बाद मैं वापस इसको शो कर लूंगी और इसको यहाँ से डिलीट कर देती हूँ जो इमेज कट की थी मैंने। और उसके बाद यहाँ पर रिमूव बैकग्राउंड है। अगर मैं रिमूव बैकग्राउंड पे क्लिक करती हूँ तो वो इसका बैकग्राउंड रिमूव कर देगा। थोड़ा सा प्रोसेसिंग में टाइम लग सकता है। तो अब आप देखें इस इमेज का बैकग्राउंड उसने रिमूव कर दिया और कंट्रास्ट कलर के बैकग्राउंड बहुत अच्छे तरीके से रिमूव हो जाते हैं। आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं होती। इस तरह से प्रॉपर्टी पैनल को यूज करते हुए आप डिफरेंट प्रॉपर्टीज अप्लाई कर सकते हैं अपने इमेज या ऑब्जेक्ट पे। और ये प्रॉपर्टीज कांस्टेंट नहीं रहती, जैसा कि पहले भी मैं आपको बता चुकी हूँ। जैसे जैसे आप डिफरेंट टूल यूज करते हैं, मुख्तलिफ टूल के साथ यहाँ मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज आपको शो होती हैं। तो प्रॉपर्टी पैनल की कुछ मेन ऑप्शन मैंने आपको बता दिए हैं। उसके बाद जैसे हम टूल को देखेंगे, जिस भी टूल को देख रहे होंगे उससे रिलेटेड प्रॉपर्टीज जब प्रॉपर्टी पैनल में शो होंगी तो उनको साथ साथ देखते रहेंगे।